लोग चाहे वो इंडियंस हैं दुबई में मौजूद या पाकिस्तानी है, वो इतना इंटरेस्ट ही शो नहीं करवा रहे इस मैच में। उन्हें पता है कि यार हम एक दूसरे का सामना कैसे करें, अभी कुछ ही टाइम पहले तो जंग हुई है हमारी और अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। इसी चीज को लेकर इंडिया के कोर्ट में, इंडिया की अदालत में एक केस दायर किया गया और जिसने केस दायर किया उसने ये कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगी क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हो चुकी है, इस वजह से हम कोई भी मैच खेलना नहीं चाहते। अब जो सिचुएशन है वो पहली सिचुएशन से बहुत डिफरेंट है। अब एक बकायदा जंग हो चुकी है कुछ ही महीने पहले, बल्कि कुछ ही दिनों पहले अगर कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। तो अब क्या सिचुएशन होगी, क्या हमें क्रिकेट ग्राउंड में, क्रिकेट स्टेडियम में भी जंग सी सिचुएशन देखने को मिलेगी, जंग सा माहौल देखने को मिलेगा, ये तो कुछ ही घंटों बाद फैसला होगा। तो भाई ये जो 3 करोड़ 20 लाख डॉलर की ट्रेड हुई है कुछ ही महीनों में, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद की बात कर रहा हूं, और 37% इस ट्रेड में इजाफा हुआ है। तो ये आपने जो हमारे साथ ट्रेड की है, तो इसका मतलब है जितने भी वो बिजनेसमैन हैं, जो इंडियन बिजनेसमैन, क्या वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क है ना। और आप इस खबर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इंडियन मीडिया के जो जर्नलिस्ट नेपाल में मौजूद हैं, उन्हें दिक्कों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें गमो गुस्से का सामना करना पड़ रहा है नेपाल के कुछ लोगों की तरफ से। यहां पे सवाल ये उठता है कि इंडिया इस टाइम, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी आज से 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि हम नेपाल के लोगों के साथ हैं, जो लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं हम उनके साथ हैं। कि जैसी सिचुएशन नेपाल में हमें नजर आ रही है, वहां की नौजवान नस्ल, वहां के नौजवान तालिबे इल्म, वहां के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले और प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट बदल दी, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स नौजवान सड़कों पर निकले और हुकूमत बदल दी, क्या वैसा ही पाकिस्तान में हो सकता है? तो इसका जवाब मैं देता हूं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में से कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे और फिर उन खबरों पर इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर मेरी बातें, मेरी खबरें आपको बेहतर लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। पहली खबर आप सब लोग सुनकर हैरान होंगे कि वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान में तकरीबन 6 साल या इससे भी ज्यादा अरसा हो चुका है कि डायरेक्ट ट्रेड बंद है, जो कि उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया था कि हम भारत से किसी भी किस्म की डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट ट्रेड वाया दुबई, वाया चाइना होती रही। अब खबर यह है कि इंडिया पाकिस्तान की 2025 वार के बाद पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी ताजरों की तरफ से तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख डॉलर की इंडियन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मंगवाई गई हैं और वो पाकिस्तान में यूज हुई हैं। वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के ताजर अब इंडियन मार्केट की तरफ ज्यादा रुजू करते नजर आ रहे हैं? तकरीबन पहले की निस्बत 37% इस इंपोर्ट में इजाफा हुआ है। इसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरी खबर है जी, नेपाल में जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी है। इंडियन मीडिया के जो रिपोर्टर नेपाल में मौजूद हैं उनको बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, उनको नाराजगी का, गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, कुछ इंडियन रिपोर्टर्स को धक्के भी पड़े हैं नेपाल में। क्या वजह है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो कुछ नेपाल में हो रहा है उसके पीछे इंडिया है। क्या वाकई में उसके पीछे इंडिया है या फिर इंडिया के ऊपर या इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है? क्या वाकई में नेपाल की जो पब्लिक है वो प्रोटेस्ट चाह रही है, वो इनकलाब चाह रही है, या फिर कोई साजिश की जा रही है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब आगे बढ़े तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और इंडियंस के लिए भी कि अब से पहले तक हम जब भी देखते थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या किसी भी किस्म का कोई टूर्नामेंट में मैच हो, तो बड़ी अफरा तफरी देखने को मिलती थी, बड़ी हलचल देखने को मिलती थी। पाकिस्तान के मीडिया में भी, इंडियन मीडिया में भी प्रॉपर शो ऑर्गेनाइज किए जाते थे, प्रॉपर प्रोग्राम किए जाते थे, टाकरा के नाम से, टक्कर के नाम से और मुख्तलिफ किस्म के इंडिया पाकिस्तान में प्रोग्राम किए जाते थे। लेकिन इस दफा लोगों में उतना इंटरेस्ट इंडियंस में भी नजर नहीं आ रहा। इंडियंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और इंडिया की क्रिकेट टीम आमने सामने ना हो और इसी पर इंडिया के हाई कोर्ट में एक केस भी दायर किया गया है। उस केस का क्या फैसला आया है कि क्या आने वाले वक्त में इंडिया
कि जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलेगी या नहीं खेलेगी, उसकी रीजन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो कि जहां पे दुबई में मैच होने वाला है, टिकटें ही सेल नहीं हो रही, जो अब तक की खबर है। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये कहा है कि भाई यहाँ टिकटें अब सेल हो रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान की ये जो मैच है उसमें लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन को कहीं ना कहीं नेपाल की सिचुएशन से लिंक किया जा रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जैसी सिचुएशन नेपाल में है, पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, तंग आकर प्रोटेस्ट किया, वैसी ही सिचुएशन शायद पाकिस्तान में होती नजर आएगी। क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? क्या जो इस टाइम नेपाल की मौजूदा सूरत हाल है वो पाकिस्तान के जर्नैलों के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं? इन सब चीजों पर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी, अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो मैं तो यही चाहता हूं कि भारत के साथ हमारी ट्रेड कभी बंद ना हो। मैं हमेशा ये आवाज उठाता रहा था, अभी भी बात करता हूं और बात करता रहूंगा कि भाई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की पब्लिक को अगर कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो इंडिया से आती है या दुनिया के किसी भी कंट्री से आती है, अगर हमें सस्ती मिलती है तो हमें ट्रेड करनी चाहिए। क्या वजह है? मतलब एक रीजन ये बताई जाती है जी, जो पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं या इंडिया से भी जो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड इसलिए नहीं हो सकती कि हमारी जंगें हो चुकी हैं, इसलिए नहीं हो सकती, हमारे दरमियान कश्मीर का इशू है। तो क्या इंडिया और चाइना के दरमियान इलाकाई इशू नहीं है? तो वो हर साल मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की ट्रेड करते हैं और उनका तो ये विजन है दोनों कंट्रीज का कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में वो इस ट्रेड की तादाद को मजीद बढ़ाएंगे। फिर क्या चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड नहीं होती? दोनों बड़े कंट्रीज हैं, सुपर पावर की जंग में हैं, दौड़ में हैं, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन ट्रेड कर रहे हैं भाई। और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों को इस चीज की, इस खबर का आइडिया नहीं होगा कि एक दफा अमेरिका में बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की कंपेन चली और बड़ा ये ट्रेंड चला, जिस कंपेन में मतलब बहुत सी शर्ट्स रिक्वायर्स थी कि भाई वो शर्ट पहनी जाएंगी और फिर पूरी हम कंपेन चलाएंगे, जिनके ऊपर लिखना था कि बायकॉट चाइना या बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। अब वो शर्ट्स कहां से रेडी होके आई? वो शर्ट्स का ऑर्डर भी मिला चाइना को। चाइना ने अपने ही बायकॉट चाइना की प्रोडक्ट्स के नाम से जो वो शर्ट है वो रेडी की और हजारों लाखों शर्ट्स अमेरिका को प्रोवाइड की। यहां से हमें उन लोगों की मेंटेलिटी का आइडिया होता है कि भाई उन्होंने हर सिचुएशन में, हर सूरत हाल में बिजनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। शायद यही वजह है कि चाइना आज चाइना बन चुका है। शायद यही वजह है कि अमेरिका आज दुनिया की सुपर पावर है, कि उन्हें पता है कि बिजनेस पे कंप्रोमाइज नहीं करना। जबकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम थोड़ी सी भी कोई इशू होता है तो हम ट्रेंड चला देते हैं कि भाई ये तो शिया टमाटर है, अगर वो ईरान साइड से आता है या थोड़ा सा इंडिया के साथ तल्लुकात खराब होते हैं, कोई जंग की सिचुएशन या कोई भी बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहले हम कहते हैं जी बॉर्डर बंद कर दिए जाए, ट्रेड रोक दी जाए, क्योंकि हमें हिंदू टमाटर नहीं चाहिए, हमें दूसरे किसी भी वो मजहब के टमाटर या सब्जियां नहीं चाहिए। जबकि हमें थोड़े से होश के नाखून लेने की जरूरत है दोनों साइड के लोगों को। और मैं अब दोनों साइड के लोगों की इसलिए बात करता हूं, देखें ये जो भी मैंने खबर आपको बताई है, आप जाके चाहे इसके ऊपर क्रॉस चेक करिएगा कि 3 करोड़ 20 लाख डॉलर की जो एक ट्रेड हुई है, इंपोर्ट हुई है, चाहे वो पाकिस्तान के लोगों ने ही प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, लेकिन बेचने वाले तो इंडियंस थे। तो भाई अगर आप लोग ये कहते हो कि हमें पाकिस्तान से कोई ट्रेड नहीं करनी, कोई बिजनेस नहीं करना, तो फिर आपने ये प्रोडक्ट्स क्यों बेची? इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट आता है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए कि यार हमें इसे एक ब्रॉडर सेंस में देखना है, एक बड़ी पिक्चर में देखना है कि फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड नहीं होती तो उसमें ज्यादा नुकसान किसका है? मेरी नजर में तो ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का है। लाइक हम ये देख लें कि पाकिस्तान सस्ती सब्जियां इंडिया से ले सकता है। पाकिस्तान खास तौर पे जो रॉ मटेरियल है, मेडिसिन के रिलेटेड रॉ मटेरियल, एज कंपेयर टू चाइना जो कि हमारा नेबर है, हमारा फ्रेंड है, एज कंपेयर टू चाइना हमें इंडिया से सस्ता रॉ मटेरियल मेडिसिन का मिल सकता है। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में बाकायदा सिटीज के सिटीज उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो भी शुगर इंडस्ट्री के रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री वहां पे लगी हुई है, वहां से हमें चीप प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं जो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, पाकिस्तान के जो काश्तकार हैं उनके लिए बड़ी सहूलतमंद हो सकती हैं, हमें सस्ती कीमत पर वो मिल सकती हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक की अगर बात करें वो चीजें हमें मिल सकती हैं, मेडिसिन का बड़ा फायदा हम उठा सकते हैं। नो डाउट इंडिया को भी कुछ चीजों का बेनिफिट हो सकता है, जैसा कि
हमारे पाकिस्तान से सिमट जाता था इंडिया में और उनको वो मुनासिब पड़ता था, कम कीमत पे उन तक पहुंचता था। इसके अलावा पाकिस्तान से नमक जाता था, कम कीमत में उन तक पहुंचता था। इसके अलावा जो एक इंडिया को बड़ा मेरे ख्याल से बेनिफिट था वो ये था कि पाकिस्तान का रूट यूज करते हुए वो दूसरे कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाते थे, ट्रेड करते थे। उन्हें जो कहने कॉस्ट थी वो कम पड़ती थी एज कंपेयर टू कि आप अगर किसी भी दूसरे कंट्री के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो ये दोनों कंट्रीज को फायदा था। ज्यादा फायदा मेरे ख्याल से पाकिस्तान को था अगर वो इंडिया के साथ ट्रेड करते। मैं पाकिस्तान की इस डिसीजन से डिसएग्री करता हूं, जो कि खासतौर पे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये डिसीजन ली कि भाई हमें ट्रेड रोक देनी चाहिए। और फिर जिस वजह से ट्रेड रोकी, चले अब कुछ लोग ये ना हो कि इतना सा क्लिप उठाते हैं और फिर बताते हैं जी ये सुहेब चौधरी ने ऐसी बात कर दी, ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि मैं पाकिस्तान की इस ओपिनियन से डिसएग्री करता हूं। मैं कहता हूं जो रीजन थी, जो कॉज था ट्रेड रोकने का, वो यही था ना खान साहब का कि भाई हम जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं हो जाएगा, जब तक हम कश्मीर ले नहीं लेंगे, तब तक हम ट्रेड नहीं रोकेंगे। तो क्या आपने कश्मीर ले लिया? या आपने कश्मीर लेना बहुत आगे की बात है, बहुत दूर की बात है। क्या आपने आर्टिकल 370 वापस लगवा लिया, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडिया की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आर्टिकल 370 उसने हटाया कश्मीर से, तो क्या आपने वापस लगवा लिया? नहीं लगवाया। यानी ना तो हमने अपना कॉज पूरा किया और ना ही पाकिस्तान की पब्लिक को सहूलियात प्रोवाइड करने में, सस्ती कीमतों पर चीजें प्रोवाइड करने में कामयाब हुए। ये कहीं ना कहीं दोनों साइड से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इंडिया का क्या है, इंडिया ने अपनी प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्रीज में बेचना शुरू की। उनकी तो यूरोप में बहुत सी प्रोडक्ट्स जाती हैं, उनकी अमेरिका में बहुत सी प्रोडक्ट्स जाती हैं, उनकी चाइना में बहुत सी प्रोडक्ट्स जाती हैं। अब वो इस टाइम अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत ज्यादा कवर करते नजर आ रहे हैं, उनके साथ अपनी इंपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट को खासतौर पर बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान हमारा था और हमारा है। अभी भी मैं ये समझता हूं अगर कोई भी पाकिस्तान से अगर कोई सियासतदान या कोई भी बाख्तियार लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने इस डिसीजन के ऊपर गौर करना चाहिए कि नुकसान किसका है। और इंडिया वालों को भी सोचना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से ट्रेड चाहते ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं पाकिस्तान से ट्रेड। तो भाई ये जो 3 करोड़ 20 लाख डॉलर की ट्रेड हुई है कुछ ही महीनों में, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद की बात कर रहा हूं, और 37% इस ट्रेड में इजाफा हुआ है। तो ये आपने जो हमारे साथ ट्रेड की है, तो इसका मतलब है जितने भी वो बिजनेसमैन हैं, जो इंडियन बिजनेसमैन, क्या वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क है ना। और आप इस खबर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस खबर पे, ज्यादा अगर इन डिटेल बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है ट्रेड के हवाले से, खासतौर पे बिजनेस के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि बातें लंबी हो जाएंगी, इसलिए अगली खबर की तरफ जाते हैं। अब अगली खबर को डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने एक स्टेटमेंट दी है, बल्कि इनडायरेक्टली इंडिया पर जो इल्जाम लगाया है कि जो नेपाल की इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है, जो इस टाइम सिचुएशन है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार इंडिया है। और ना सिर्फ ये स्टेटमेंट दी है, हमने बहुत से ऐसे विजुअल्स देखे हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं, जो कि कोशिश करेंगे हम साथ स्क्रीन पे अटैच करें, कि इंडियन मीडिया के जो जर्नलिस्ट नेपाल में मौजूद हैं, उन्हें दिक्कों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें गमो गुस्से का सामना करना पड़ रहा है नेपाल के कुछ लोगों की तरफ से। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इंडिया इस टाइम, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी आज से 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि हम नेपाल के लोगों के साथ हैं, जो लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अब नेपाल की मौजूदा गवर्नमेंट को इसके ऊपर गुस्सा है, इंडिया के ऊपर गुस्सा है, या फिर नेपाल की आम पब्लिक को इसके ऊपर गुस्सा है, ये चीज समझने वाली है। क्योंकि हम अगर देखें कि अभी से कुछ टाइम पहले अगर मालदीव ने स्टेटमेंट दी, मालदीव के कुछ पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दी, उनके प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी इंडिया के अगेंस्ट, तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंडिया की तरफ से बॉयकॉट की एक कंपेन चल गई कि मालदीव को वहां पे टूरिज्म के हवाले से इंडियंस अब नहीं जाएंगे। और फिर मोहम्मद मीजू को इस अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ा। क्या इसी तरीके से नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भी अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ेगा? लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ये गौर करने वाली है कि नेपाल हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं, चाइना हो, ये जितने भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं इस टाइम इंडिया के साथ उनके रिलेशन कुछ खास बेहतर नजर नहीं आ रहे। अब उसकी रीजन क्या है? चाइना के साथ तो
बिल्कुल क्लियर है, लद्दाख का मामला है, पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही बिल्कुल क्लियर है जी, कश्मीर का मामला, हिंदू मुस्लिम गवर्नमेंट और ये सब चीजें हैं, और ये मेरे ख्याल से चलता रहेगा। अब पहले तो मैं ये सोचता था, समझता था कि यार हर चीज पॉसिबल है, अगर यूरोप आपस में जंगे करके अब एक साथ हो चुका है, ट्रेड कर रहा है, वीजा फ्री एंट्री एक दूसरे को दे रहा है, एक दूसरे कंट्रीज को दे रहे हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया जो कि कई साल इकट्ठे रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अगर मैं कोशिश करूं, मेरे जैसे दूसरे नौजवान कोशिश करें, तो 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज आएगा। लेकिन जिस तरीके से हम कोशिश करते हैं और फिर उतनी ही फोर्स के साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया, चाहे पहलगाम का वाकया हो, चाहे ऑपरेशन संदूर हो, चाहे यहां से हो वहां से हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद नफरतें भी उतनी तेजी से बढ़ती हैं। एजुकेटेड लोग दोनों साइड के, और खास तौर पे जो इंडियंस हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो यूरोप में बैठे हैं या पाकिस्तान और इंडिया के अलावा किसी दूसरे कंट्री में बैठे हैं, आप कभी उनसे पूछ के देखिएगा, वो लोग इतनी नफरत आपस में नहीं करते, इंडियन और पाकिस्तानी। लेकिन हमारे मीडिया की वजह से, पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का मीडिया, जैसे इंडिया के मीडिया ने बहुत सी खबरें जंग के दौरान, ऑपरेशन संदूर के दौरान बहुत सी ऐसी खबरें चलाई जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थी, बिल्कुल झूठ थी, और इसके ऊपर इंडिया के लोगों ने ही बड़ी ट्रोलिंग की, इंडियन मीडिया की। लेकिन उसकी वजह से जो सादा लोग होते हैं, जो इंडिया के किसी देहात में, किसी विलेज में बैठे हैं, उन्होंने वो खबर सुन ली, क्या उसकी वजह से कितनी नफरत बढ़ेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान के मीडिया ने भी जो खबरें चलाई, या पाकिस्तान के लोग भी, जो भी लोग दोनों साइड से नफरतों को बेच रहे हैं, उनकी वजह से मेरे ख्याल से तल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। बात करने का मकसद ये था कि इंडिया अपने नेबर्स, जितने भी उसके नेबर कंट्रीज हैं, चाइना के साथ उसका कंफ्लिक्ट कहीं ना कहीं चल रहा है। नो डाउट आजकल रिलेशन बेहतर करने की बातें की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ चल रहा है। इसी तरीके से नेपाल, मालदीव और ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन मालदीव ने जिस तरीके से अपना यू टर्न लिया, अपनी बातों से दोबारा अगर वो उन्होंने सॉरी किया, मैं ये कहूँगा कि इंडिया को, और अपने रिलेशंस बेहतर किए, क्या इसी तरीके से नेपाल भी करेगा? और क्या वाकई में इंडिया या इंडिया की एजेंसीज नेपाल में एक्टिव हैं, इन्वॉल्व हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार हैं? ये भी आने वाले वक्त में हर चीज़ रिपोर्ट सामने आ जाएंगी और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फिर जी, अब उससे अगली खबर पे आते हैं, जो कुछ ही घंटों बाद इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा होने वाला है, और ये टाकरा होगा दुबई में, दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में। वहां पर हमें देखने को खबरें कल तक ही आ रही थी कि अब लोग, चाहे वो इंडियंस हैं दुबई में मौजूद या पाकिस्तानी है, वो इतना इंटरेस्ट ही शो नहीं करवा रहे इस मैच में। उन्हें पता है कि यार हम एक दूसरे का सामना कैसे करें, अभी कुछ ही टाइम पहले तो जंग हुई है हमारी, और अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। इसी चीज को लेकर इंडिया के कोर्ट में, इंडिया की अदालत में एक केस दायर किया गया, और जिसने केस दायर किया उसने ये कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हो चुकी है, इस वजह से हम कोई भी मैच खेलना नहीं चाहते। और उसके ऊपर भी एक फैसला आया। अभी तो ये मैच जरूर होगा, आई थिंक इस मैच का जो है, लेकिन इस मैच की हार या जीत, चाहे इंडिया हारता है या पाकिस्तान हारता है, चाहे इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन इस मैच के बाद जो भी कंट्री हारेगा उसे अपनी पब्लिक की तरफ से, इवन दोनों साइड की तरफ से बहुत सी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। उस टीम को बहुत परेशानी का, बहुत ज्यादा समझ लें गम और गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मैं तो एज ए पाकिस्तानी जाहिर बात है यही चाहूंगा कि पाकिस्तान ये मैच जीते, पाकिस्तान ना सिर्फ ये मैच जीते बल्कि एशिया कप अपने नाम करे और अपने घर लेकर आए। लेकिन मेरे चाहने से तो कुछ होगा नहीं, ये तो होता है परफॉर्मेंस से। अदरवाइज अगर दुआओं से ही सब कुछ होता हो तो हम दुआ करें बैठ के कि भाई पाकिस्तान मैच जीत, चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उस काबिल है या नहीं है, चाहे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में उतनी कैपेसिटी, उतनी एनर्जी है या नहीं है, लेकिन हम दुआ करते हैं तो चलें पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीत जाएगी। तो अगर दुआओं से कुछ, सिर्फ दुआओं से कुछ होता हो, तो फिर इंडिया में भी बहुत से मुसलमान हैं जो चाहते हैं इंडियंस मैच जीत जाए। शायद हमारे से ज्यादा इंडियंस ये दुआ करेंगे, अपने मजहब के मुताबिक वो प्रार्थना करेंगे कि वो इंडिया मैच जीत जाए। तो फिर इस तरीके से चीजें नहीं होती, चीजें होती हैं परफॉर्मेंस की बेस पर, चीजें होती हैं कि आप ग्राउंड में कितना परफॉर्म करते हैं और आपका लक कितना उस दिन चलता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन मैच इंटरेस्टिंग होगा, और जो टीम मैच जीतेगी वो समझ लें, जो टीम इंडिया पाकिस्तान का मैच में से जो टीम ये मैच जीत जाएगी, मेरे ख्याल से वो एशिया कप भी जीत जाएगी। तो ये तो वक्त बताएगा, कुछ ही घंटों के बाद ये फैसला हो जाएगा, मैच स्टार्ट होगा, शायकीन मैदान में मौजूद होंगे, और क्या ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा
मैं नहीं समझता कि दुबई में ऐसा कुछ देखने को मिले कि जिस स्टेडियम में ही दो यानी इंडिया और पाकिस्तान को जो सपोर्ट करने के लिए लोग आए हैं, चाहे वो इंडियन हैं या वो पाकिस्तानी हैं। हम देखते हैं कि इंडियंस भी अपना तिरंगा लेके दुबई में मौजूद होते हैं, दुबई स्टेडियम में जब इंडिया का मैच होता है। पाकिस्तानी भी अपना सब्ज हलाली परचम लेकर दुबई के स्टेडियम में मौजूद होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी होती है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पहली सिचुएशन से बहुत डिफरेंट है। अब एक बकायदा जंग हो चुकी है कुछ ही महीने पहले, बल्कि कुछ ही दिनों पहले, अगर कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। तो अब क्या सिचुएशन होगी, क्या हमें क्रिकेट ग्राउंड में, क्रिकेट स्टेडियम में भी जंग सी सिचुएशन देखने को मिलेगी, जंग सा माहौल देखने को मिलेगा? ये तो कुछ ही घंटों बाद फैसला होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज की अगर बात करें, केपीके में ऑपरेशन चल रहा है, अफगानियों को भेजा जा रहा है पाकिस्तान से, केपीके से अपने कंट्री अफगानिस्तान में, जिसके ऊपर बहुत से लोग, खासतौर पे एक मखसूस पार्टी नाराज नजर आ रही है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मखसूस पार्टी की तरफ से, बल्कि पीटीआई के कुछ वर्कर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई जा रही है। और ये सवाल वाकई में बनता भी है कि जैसी सिचुएशन नेपाल में हमें नजर आ रही है, वहां की नौजवान नस्ल, वहां के नौजवान तालिबे इल्म, वहां के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले और प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट बदल दी, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स नौजवान सड़कों पर निकले और हुकूमत बदल दी। क्या वैसा ही पाकिस्तान में हो सकता है? तो इसका जवाब मैं देता हूं, जी भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी रीजन भी बताता हूं और दोनों पर्सपेक्टिव से रीजन बताता हूं। एक तो ये है, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में इस टाइम जो सिस्टम है, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो अवाम की पसंदीदा गवर्नमेंट नहीं है, तो इस वजह से प्रोटेस्ट हो सकता है, इस वजह से इनकलाब आ सकता है कि अवाम अपने पसंदीदा लीडर के लिए सड़कों पर निकलेगी, अवाम इमरान खान के लिए सड़कों पर निकलेगी। तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले दूसरी साइड देखते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम जो मौजूदा गवर्नमेंट है, क्या वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है या नहीं? पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, क्या उनका मीडिया पर प्रॉपर या ओवरऑल प्रॉपर कंट्रोल पाकिस्तान पर हो चुका है या नहीं? पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वे में आगे बढ़ रहा है या नहीं? पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं? पाकिस्तान के दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं या नहीं? इन सब चीजों के ऊपर ये बातें बेस करती हैं, बुनियाद रखती हैं। अब वो पार्टी, मखसूस पार्टी, जो जिसे ये लगता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो हर 1 माह बाद, हर 6 माह बाद, हर 2 माह बाद, हर कुछ दिन बाद ये ऐलान भी करते हैं कि भाई ये हमारी अब लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि इस हुकूमत को घर भेज देंगे। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते अपने प्रोटेस्ट में। इमरान खान के जेल जाने से पहले और इमरान खान के जेल जाने के बाद बहुत से प्रोटेस्ट हो चुके हैं, बहुत सी रैलियां निकल चुकी हैं, बहुत सी तोड़फोड़ भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली कि पाकिस्तान में हुकूमत गिर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, एज कंपेयर टू नेपाल, अगर थोड़ा कंपैरिजन किया जाए, एज कंपेयर टू बांग्लादेश अगर थोड़ा कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनका होल्ड बहुत मजबूत है। नेपाल के अदारों का जितना अपने कंट्री के लोगों पर या अपने सिस्टम पर था, उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान के अदारों का होल्ड बहुत ज्यादा मजबूत है अपने सिस्टम के ऊपर। पाकिस्तान के अदारों का होल्ड बहुत ज्यादा मजबूत है अपनी अवाम के ऊपर, कि अगर चंद लोग निकलेंगे भी तो बहुत बेहतर वे में उन्हें मैनेज करके फोर्सफुली या डायलॉग्स के थ्रू, जैसे भी, ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान, और अब तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ आज से साल पहले, 2 साल पहले सिचुएशन कुछ और थी पाकिस्तान में। 2-3 साल पहले जब इमरान खान को नया नया ये सारा चीजें देखनी पड़ रही थी, फेस करना पड़ रही थी, तब हर पाकिस्तानी ये कहता था जी बस अब इनकलाब लाना है। लेकिन अब पाकिस्तानियों को भी अकल आ रही है, या पाकिस्तान, मैं अगर उस पार्टी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अब वो डर चुके हैं, अब वो बाहर नहीं निकल रहे। उनके कुछ यूट्यूबर्स, उनके कुछ जर्नलिस्ट जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, या उनके पार्टी के जो वर्कर हैं, जो उनके पार्टी के लीडर हैं, वो तो अभी भी ये कहते हैं कि इनकलाब आएगा, इमरान खान आएगा और पाकिस्तान की किस्मत तभी बदलेगी। लेकिन अगर हकीकत पसंदी की बात करें, अगर मैं एज ए ग्राउंड रिपोर्टर, एज ए ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर जो मैं करता हूं, पब्लिक से जाके उनकी ओपिनियन लेता हूं, तो अब कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं है। उसकी बेशुमार रीजंस हैं। सबसे मेजर रीजन तो ये है कि वो सड़कों पर निकल के एहतजाज करें या फिर अपने बच्चों का पेट पालें। वो सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें या फिर बिजली के बिल भरें। वो सड़कों पर निकल कर एहतजाज करें या फिर इस मतलब उनके माइंड में ये टेंशन रहेगी अगर वो एहतजाज करेंगे कि अगर हमें उठा लिया गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा भाई। मतलब एहतजाज करें हम उस लीडर के लिए या उस पार्टी के लिए, जो कि पार्टी के लीडर ही आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं।
उस पार्टी में ग्रुप बंदी हो चुकी है और बहुत से आपस में कन्फ्लिक्ट उनके देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए एहतजाज करें, जो कि इस्लामाबाद में जिनके लिए एहतजाज किया और वो लीडरशिप खुद ही आगे से गायब थी और आम आवाम को सड़कों पर निहत्था छोड़ के और इतना परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए अब ये सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी पब्लिक मेरे ख्याल से नौजवान सड़कों पर नहीं निकलेगा। लेकिन ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई भी पाकिस्तानी या दुनिया का कोई भी सिटीजन जो मेरी वीडियो को देख रहा है वो मेरी इन बातों से एग्री भी कर सकता है, उसे पूरा राइट है, और डिसएग्री भी कर सकता है, उसे पूरा राइट है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो हमने आज डिस्कशन की, जो खबरें आपके सामने रखी, उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।